अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दायम अली है। मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में एज आ फ़िज़िकल थेरेपिस्ट काम करता हूँ। आज मैं दिमागी अमराज के हवाले से मरीज़ों में तवाज़ुन के मसाइल के लिए जो एक्सरसाइज बताऊँगा ताकि इससे मरीज़ इन्हें घर पे करके अपने तवाज़ुन को बेहतर बना सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को करने से पहले चंद हिदायत जो कि बहुत ज़रूरी हैं, उसमें से ये है कि जो बेड की आपके हाइट है वो 14 से 16 इंच मैट्रेस समेत हो और बेड की चौड़ाई का ख़ास ख्याल रखना है कि वो इतना चौड़ा हो बेड के पेशेंट के गिरने के ख़तरात ना हो। हमारा मकसद पेशेंट को फॉल से बचाना है और उसके तवाज़ुन को बेहतर करना है। सबसे पहले हम बेड पर लेट जाएंगे। इस पोजीशन में हम अपनी टांगों को फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमारे पैरों के दरमियान कंधों के बराबर फासला रहे, हाथ बिल्कुल सीधे, और फिर हम अपनी कमर को हवा में उठाएंगे पैरों के सहारे, और इस पोजीशन को हम 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दूसरी एक्सरसाइज के लिए हम अपने हाथों को उठा के अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करके इस पोजीशन में लेके आकर पहले राइट साइड पे और फिर लेफ़्ट साइड पे पूरा मूव करेंगे। इस एक्सरसाइज को करते हुए इस चीज़ का ख्याल रहे कि आपकी लोअर बॉडी इसके साथ मूव ना हो और इस एक्सरसाइज को स्लोली परफॉर्म करें। अब अगली वर्जिश में मैं अपने हाथों को उठाकर फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करके पहले राइट की तरफ और फिर लेफ़्ट पोजीशन की तरफ फुल बॉडी को रोटेट करूँगा। इस एक्सरसाइज को भी 20 टाइम्स रिपीट करना है और सांस नहीं रोकना एक्सरसाइज के दरमियान। अब अगली एक्सरसाइज में हम अपने हाथों की पोजीशन उसी तरह से रख के फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। इस तरह से पहले राइट साइड पे पूरा बॉडी को मूव करेंगे, उसके बाद बेड के एंड से टांगों को नीचे करके सिटिंग पोजीशन को अचीव करेंगे। ये एक मुश्किल एक्सरसाइज है, इसलिए घर के किसी बंदे का साथ होना ज़रूरी है। अब हम अपने हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके अपने जिस्म को आगे की तरफ झुकाएंगे। पैरों के दरमियान कंधों के बराबर फासला रख के हम अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे और बाहर की तरफ। इस पोजीशन को हम 3 से 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, बॉडी फॉरवर्ड लीन रहेगी। इस पोजीशन को हम 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5।
अब अगली एक्सरसाइज भी हम इसी पोजीशन में करेंगे। इसमें हमारे बाजुओं की और जिस्म की मूवमेंट क्रॉस में होगी। सबसे पहले हाथों को इस तरह से मिला के फिंगर्स इंटरलॉक करके सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे अपवर्ड करके बॉडी को फॉरवर्ड लीन करेंगे। इस पोजीशन को 2 से 3 सेकंड होल्ड करके 1 2 3। अब राइट साइड पे लेकर आके इस पोजीशन को हम मेंटेन करेंगे, बॉडी फॉरवर्ड लीन करके 1 2 3। अब न्यूट्रल पोजीशन में आके पहले हम अपने हाथ को राइट साइड पे ऊपर लेके जाकर बॉडी को लीन करेंगे। अब इस पोजीशन को मेंटेन करने के बाद लेफ़्ट साइड पे डाउनवर्ड्स आके बॉडी को फॉरवर्ड लीन करके 3 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3। अब अगली वर्जिश में इसी पोजीशन को अचीव करके पहले राइट साइड पे जिस्म, सर और आँखों को साथ में मूव करना है। 2 से 3 सेकंड रोकना है। 1 2 3। वापस न्यूट्रल पोजीशन में, फिर लेफ़्ट साइड 1 2 3। अब हम अपने हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके अपने बाजुओं को शोल्डर के लेवल पे लाकर पैरों के दरमियान फासला कंधों के बराबर रहे। बॉडी को फॉरवर्ड लीन करेंगे, आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे आउटवर्ड्स। इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे 3 से 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। अब दोबारा से न्यूट्रल पोजीशन में वापस आएंगे। अब मैं अपने हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके इसी पोजीशन को दोबारा से मेंटेन करूँगा। थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन करेंगे, पैरों के दरमियान का फासला, बेस ऑफ सपोर्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे किसी फैमिली मेम्बर की निगरानी में। अब पेशेंट ने इस पोजीशन से स्टैंडिंग में जाना है। 4-5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इस स्टैंडिंग से वापस सिटिंग पोजीशन में जाएंगे। इस एक्सरसाइज को स्लोली परफॉर्म करना है। अभी जितनी भी वर्जिशें हमने बैठ के परफॉर्म की हैं, अगर हम इन्हें खड़े होकर भी करेंगे तो इससे हमारा जिस्मानी तवाज़ुन बेहतर होगा, लेकिन इसके लिए इन वर्जिशों को हमें बाकायदगी से करना होगा।